हेलो साहब नमस्कार। हम बात कर रहे हैं 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के सेट नंबर 1। आपको पता है मॉडल सेट निकल चुका है, वो वाला टारगेट वाला है। टारगेट वाला है ना, ताल्लुक वाला है, टारगेट वाला है। टारगेट है 2025 वाला और सेट नंबर 1। आज एक और बात, 2024 के टारगेट के मॉडल पेपर देखो और 2025 का देखो, क्वेश्चन सेम दिया है। लेकिन ये बात है कि कहीं सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 में थोड़ा इना उना कर दिया क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन वही है। और 500 सेट की बात करोगे तो 500 ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो 500 ऑब्जेक्टिव इसमें भी है। 500 ऑब्जेक्टिव 2024 वाला है, 2025 में सेम 500 है ऑब्जेक्टिव। इधर उधर हो गया है सेट नंबर, मतलब सेट नंबर 1 है जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 नंबर में चला गया 3 नंबर, लेकिन क्वेश्चन वही मिलेगा। हम आपसे वादा करते हैं कि सेट नंबर है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 गो सेट आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। आइए हम 1 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 5 सेट आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका 500 क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? आपसे पूछेगा इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था, तो आप बताओगे मेरी जान, इंडोनेशिया जो उपनिवेश था ना पुर्तगाल के था। किसका था? पुर्तगाल का। हेलो, इंडोनेशिया किस देश का गुलाम था? तो बता देना पुर्तगाल का। किसका गुलाम था? पुर्तगाल का। तो बताइए ना यार, कौन हो शरीयत तो निकल होती। इंडोनेशिया किस देश का था गुलाम? पुर्तगाल का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो, बर्मा। बर्मा किस देश का पुराना नाम था? बर्मा का राजधानी पहले रंगून था। बर्मा, इसी बर्मा को पुराना म्यांमार कहा जाता था। म्यांमार का पुराना का नाम बर्मा था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ था? ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ की स्थापना 20वीं शताब्दी में 1900 कब में हुआ था? एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो तो 97 के 98 में। ब्रुसेल्स इसका राजधानी है। किसने कहा शांति कायरो का सपना है? तो मुसोलिनो एक व्यक्ति था, दार्शनिक था। इसके द्वारा बोला गया था जिस देश में शांति हो कायरो का सपना है। मतलब शांति जो इंसान खोजता है उसमें लोग कायर है, मतलब इनका विचार कुछ अलग होता है। शांति कायरो का सपना है, मुसोलिनो ने कहा था। ये आपके मॉडल, ये आपके टारगेट बोर्ड में ना ये आंसर बा ए दिया है, लेकिन कहा कौन था? मुसोलिनो। अगला है तनाव सैथिल का दौड़ कब शुरू हुआ? 1962 में क्यूबा संकट होता है। उस क्यूबा संकट से धीरे धीरे काल मेडियान लगता है और 1970 से एकदम स्टार्ट होता है, एकदम चरम पर पहुंच जाता है। 1970 बताओगे। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन सा 2 महाशक्ति बनकर उभरता है? तो आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक नहीं यार, हाँ ये ठीक है, ये नहीं है। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसी को यूएसए और यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? जब सोवियत संघ 1991 में विघटन मतलब टूट फूट जाता तो उसका सबसे पहले जो निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं उनका नाम था एल्त्सिन बोरिस एल्त्सिन उनका नाम था। सोवियत गुट के सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो सोवियत संघ में आपको पता है 1991 में जब टूटता है तो 15 को देश अलग अलग होता है, जिसमें सबसे पहले आपको हम बता दें लिथुआनिया हुआ था। लेकिन लिथुआनिया इसमें नहीं है। लिथुआनिया सबसे पहले हुआ था 1990 के स्टार्ट में हो गया था, लेकिन पोलैंड दूसरा नंबर पर हुआ था। तो आंसर लगाओगे पोलैंड। आपके इतिहास किताब में आंसर ये दिया लेकिन ये गलत है, पोलैंड 2 नंबर पर हुआ था और लिथुआनिया 1 नंबर पर हुआ था। तो लिथुआनिया तो दिया नहीं है तो पोलैंड इसमें लगाओगे। 9 ग्लास नास्ट का और पेरिस्ट्रोइका, इसी को पेरिस्ट्रोइका भी कहते हैं, ये कौन लागू किया था? मिखाइल गोर्बाचेव। इसके आंसर हो जाएगा डी। इसी प्रकार डोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो डोनाल्ड नाम है मतलब यूएस अमेरिका के। एक ध्रुवीय स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व बना? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। जब सोवियत संघ टूट जाता है तो अमेरिका एकमात्र प्रभुत्व बनकर उभरता है। इस क्वेश्चन को आपको आंसर देखनी चाहिए। इसी प्रकार हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत अहम क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम अभियान एक प्रकार का है कि विश्व में अमेरिका क्या करेगा? आतंकवाद को विनाश कर देगा, खत्म कर देगा, इसलिए एंडोरिंग। खाड़ी युद्ध में क्या हुआ था ना, खाड़ी युद्ध में जो अभियान चलाया गया था अमेरिका के द्वारा वो ऑपरेशन डेजर्ट था। तो अगर आपसे पूछा जाए खाड़ी युद्ध में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, कौन सा
अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन डेजर्ट। और आतंकवाद को सफाया करने के लिए कौन अभियान चलाया गया? ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम। पूर्व के नए आर्थिक बाघा की कोटि में किसे रखा गया था? ये रखा गया था मलेशिया को। किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील का सूत्र रखा गया था? वो था चीन। 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। वही क्वेश्चन में पूछा है। आगे है, वर्तमान में कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? देखो इसमें आसियान के सदस्य की अगर बात किया जाए तो इसमें फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, अल्जीरिया नहीं है। आसियान का आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है सभी, आसियान का सभी उद्देश्य है। इसके बाद हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ये है कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था न्यायपेन में। कहाँ हुआ था? न्यायपेन भी कह सकते हो आप, इसी में हुआ था। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। आंसर आप सेम हो जाएगा। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाया था? तो मचाया था नेपाल में। कहाँ मचाया था उथल पुथल? नेपाल में मचा कर रख दिया था। उथल पुथल मतलब बहुत ज्यादा हंगामा किया था। दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी के अपदस्थ पर फांसी की सजा दे दिया गया था? तो दक्षिण एशिया कौन सा ऐसा देश था जिसे उत्तराधिकारी की फांसी की सजा दिया गया था? तो इसका आंसर आपको बताना होगा। ये आंसर हो जाएगा आपका कौन? पाकिस्तान का। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो सार्क में कुल मिलाकर 8 देश होता है। अच्छा है पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या बताओगे? डी। आगे देखो, 1948 के संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा किया था मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। मतलब हर एक क्षेत्र में घोषणा किया था कि विश्व में सभी क्षेत्र क्या होगा? शांति रहेगा, शांति निर्वाचित रहेगा, शांति बनाए रखने का प्रयास करेगा। ठीक है। इसके बाद देखो आप 22 के बाद 23 आता है ना, 23 नंबर क्वेश्चन देखो। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ मानो तो यूएनओ, तो उसमें कुल कितना चार्टर एक्ट आता है? तो 111। कितना? 111। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व में एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और प्रत्येक 1 दिसंबर को जागरूकता फैलाया जाता है कि आप यौन संबंध जब भी बनाए तो सुरक्षा कवच के साथ बनाएं। 1 दिसंबर को गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब हुआ था? गुटनिरपेक्ष बुझते हो क्या होता है? गुटनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष नहीं जानते हो? जानते हो? और नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन लिखो। गुटनिरपेक्ष पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? गुटनिरपेक्ष। ये हुआ था गुटनिरपेक्ष 1983 में। गुटनिरपेक्ष में हमारा देश आता है, 5 देश आता है भारत को लेकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में ये सब हुआ था 1960 के बाद। विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन स्थापना हुआ? तो बताओगे 1995 में हुआ था। सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी देश हैं? 10 को। कितना है? 10 को बताओगे। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व होते हैं? तो परंपरागत सुरक्षा नीति के सब तत्व होता है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के जो अध्यक्षता किया था, उद्घाटन वो किया था डॉक्टर घाले। डॉक्टर घाले प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था ना, तो उसका उद्घाटन डॉक्टर घाले ने किया था रियो डी जेनेरो में। कहाँ है वो देश है? कहाँ? तो बताओगे ब्राजील में है। डॉक्टर घाले उद्घाटन किए थे। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है? यूनिसेफ होता है। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इनमें से डी हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि आज जो देखोगे ना तो स्टारमर है। स्टारमर आज भारत के 2024 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर। उनका नाम है कीर स्टारमर। 35 किसने कहा था भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिक या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? तो ये वैज्ञानिक कौन कहा था? इस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना होगा, ठीक ना? तो क्या बताओगे? रॉबर्टसन ने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्टसन। 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है? तो आधुनिक युग में अगर पूछा जाए तो औद्योगिक क्रांति सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? महत्वपूर्ण युद्ध कौन हुआ था? महत्वपूर्ण युद्ध तो बताओगे आप आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में हुआ था। कहाँ? 1984 में। 44 की 44। IF और विश्व बैंक के काम करना कब शुरू किया था? तो 1947 में।
इसके बाद हम बात करें राज्यसभा के कुल कितना सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो 6 साल। राज्यसभा के जो सदस्य होता है उनका कार्यकाल 6 साल का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। निम्न में से कौन सा संघ सूची का एक विषय है रक्षा सूची? परंपरागत सुरक्षा नीति कौन है? परंपरागत जो सुरक्षा नीति होता है ना वो सब के सब है, इनमें से सभी हो जाएगा। लोकसभा के बिहार में सांसदों की संख्या कितनी है? 40 है और राज्यसभा कितना है? 16 है। इसके बाद बात करें 41 नंबर, विधानसभा के बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ता है? तो जितना सदस्य होते हैं ना उनके 10वां हिस्सा, मतलब ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप 44 के बाद आ जाओ। 44 के बाद क्या होता है? 45। 44 हो गया, किधर गया यार? 44 के बाद कितने? हाँ, 1/10 भाग हो गया। 41 के बाद आ जाता है 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है। पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों और संघ घोषित किया गया है? भारत के कामना संविधान में राज्य और संघों को घोषित किया गया है। अनुच्छेद 1 प्रथम अनुच्छेद में बोला गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आंसर हो जाएगा सी। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध है? तो 255 से लेकर 200 क्या होता है वैसे? 44 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, एकदम सही बोल रहे हो, 44। तो 245 से लेकर 255 के बीच अनुच्छेद माना जाता है। इसके बाद बात करो 45 नंबर, विश्व किस देश के संविधान विश्व के सबसे बड़ा है? हमारा देश भारत है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया था और 1955 में अपना प्रस्ताव पारित किया था। अनुसूचित जाति के जो संघ है ना उसका स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर सिग्नेचर कौन किया था? तो सिग्नेचर करने वाले राजा का नाम है राजा हरि सिंह। डी आंसर हो जाएगा, राजा हरि सिंह सिग्नेचर किए थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण क्या होता है? संघात्मक ढांचा जो होता है उसमें स्वतंत्र नगरपालिका भी होता है, न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, इसलिए आंसर लगाओगे डी। तो इसमें आप 50 क्वेश्चन देखे हो। इसके बाद हम 50 नंबर अभी बता रहे हैं। आज इतना ही रहना है। ओके।